हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 मोशन ऑफ द अर्थ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। As you know that the earth has two types of motion, namely rotation and revolution. Rotation is the movement of the earth on its axis. The movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. तो देखो, अर्थ के दो तरह के मोशंस होते हैं। इस एक को कहते हैं रोटेशन और एक को कहते हैं रिवॉल्यूशन। रोटेशन किसको कहते हैं? तो मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ का घूमना अपने एक्सिस पे, उसको कहते हैं रोटेशन। मतलब अर्थ एक ही जगह पे रह के घूम रहा है, उसको कहते हैं रोटेशन। और रिवॉल्यूशन किसको कहते हैं? मतलब द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ ऑर्बिट और इन अ फिक्स्ड पाथ। मतलब अर्थ का घूमना सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट या एक फिक्स पाथ में, उसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है, रिवॉल्यूशन को अच्छे से समझने के लिए एक बहुत एग्जाम्पल हम लोग अच्छा सा ले सकते हैं। सपोज एक ब्राइड और ग्रूम है, वो हवन कुंड के अराउंड वो रिवॉल्व करते हैं। हम लोग को जानते हैं 7 फेरे होते हैं, 7 फेरे लगते हैं हवन कुंड के चारों ओर। ठीक वैसे ही जो अर्थ है ना हमारा, वो सन के चारों ओर घूमता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम लोग रिवॉल्यूशन। ठीक वैसे ही दोनों सेम है बिल्कुल। अब आगे चलते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। हमारा जो एक्सिस है ना अर्थ का, वो एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी क्यों बोलते हैं? मतलब हमारा सोचा समझा हुआ लाइन है। ठीक है, हम ऐसा सच में, क्योंकि कोई एक्सिस नहीं होता है, कोई टेढ़ा लाइन जाके नहीं खींच दिया हमारे पृथ्वी पे। ऐसा नहीं है हम स्पेस में जाएंगे तो हमें दिखेगा कि अरे अर्थ पे तो एक लाइन खींचा हुआ है टेढ़ा सा, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली असलियत में है ना कि हमारा जो पृथ्वी है ना थोड़ा टेढ़ा है। ठीक है ना, झुका हुआ है एक तरफ, जिसके वजह से हम लोग, और उस टेढ़ेपन को समझने के लिए ना, जो ऊपर झुका हुआ है अर्थ, वो इसलिए हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं समझने के लिए कि पृथ्वी टेढ़ा है। अब हम लोग एक स्फेयर को टेढ़ा तो बना नहीं सकते, इसलिए हम लोग एक लाइन ड्रॉ करके समझते हैं टेढ़ा, कि हमारा जो पृथ्वी है ना, दैट इज़ एक्चुअली टिल्टेड एट वन साइड, वो झुका हुआ है। ठीक है, तो एक्सिस इसलिए हम बोलते हैं एक इमेजिनरी लाइन है, वो सच में ऐसा कुछ नहीं है कि एक एक्सिस है हमारे पृथ्वी पे। ठीक है ना, तो ये जो एक्सिस है ना, वो एक 66.5 डिग्री का ऑर्बिटल प्लेन, मतलब उसका ऑर्बिटल प्लेन के साथ इसका एक हमारा एक्सिस का 66.5 डिग्री एक एंगल बनता है। ठीक है, इसको समझने के लिए देखो हम एक चीज़ बनाते हैं यहाँ पे। देखो सपोज जैसे कि ये हमारा अर्थ हो गया। ठीक है, बहुत गंदा सा है लेकिन चलो। अब ये हमारा ऑर्बिटल प्लेन। अब देखो जैसे कि जो सन है ना, सन के चारों तरफ घूमता है अर्थ, हम लोग जानते हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है, जिसको हम लोग एक ऑर्बिट हम बनाए हैं। ठीक है, अब देखो अर्थ को हम एक एक्सिस बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑर्बिटल प्लेन हो गया। ऑर्बिटल प्लेन हमारा सपोज ऐसा है। ठीक है, जिस पे अर्थ रोड, जिसके ऊपर बीच में सपोज एक बॉल है, उसके अंदर एक बॉल रिंग के अंदर घूम रहा है। ठीक है, एक गोले के अंदर घूम रहा है। ठीक वही ये चीज़ है। तो उस गोला, और जैसे कि ये एक ऑर्बिटल प्लेन है, एक ऑर्बिट है, और यहाँ पे एक्सिस बना दिए हैं, तो ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो 66.5 डिग्री का है। ठीक है, बस इतना ही चीज़ समझना है, और इसमें कुछ समझने लायक है ही नहीं, बस इसमें यही चीज़ समझना है। यहाँ पे देखो फिगर भी दिया हुआ है कि यहाँ पे जो हमारा एक्सिस है, और ये जो हमारा यहाँ पे ऑर्बिटल प्लेन है, ये देखो यहाँ पे जो हमारा ऑर्बिटल प्लेन है, इसके साथ हमारा 66.5 डिग्री बनता है। ठीक है, बस यही हमारा टेढ़ा सा एक्सिस और हमारा सीधा ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, ऑर्बिटल प्लेन है यहाँ पे, और दोनों का एंगल क्या है? 66.5 डिग्री, बस और कुछ नहीं। अब देखो द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट के द्वारा जो एक प्लेन बनाया जा रहा है ना, उसी को ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। ठीक है, ड्यू, अब देखो अर्थ रिसीव करता है लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ को लाइट कहाँ से मिला? सन से मिला। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट गेट लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। अब देखो, अब क्योंकि हमारा अर्थ है ना, वो एक स्फेयर है, बिल्कुल एक जियोइड शेप का है। मान ही के चलो तुम कि एक सर्कल है सपोज। ठीक है, सर्कल है नहीं, एक्चुअली जियोइड शेप होता है, ऑरेंज टाइप शेप होता है, एग टाइप शेप होता है। ठीक है, बट स्फेयर ही मान के चलो अभी के लिए। तो स्फेयर शेप अगर होता है ना, तो पृथ्वी के सिर्फ आधे हिस्से को ही एक बार में लाइट मिल पाता है सन का। बिल्कुल सही। जैसे कि देखो इस फिगर में भी, यहाँ पर ये हमारा अर्थ है, ये हमारा सन है, यहाँ पे भी सिर्फ हमारे आधे पृथ्वी को ही एक बार में लाइट मिल पा रहा है, ये एरिया को भी सिर्फ लाइट मिल पा रहा है। ठीक है, तो स्फेयर शेप की वजह से आधा हिस्सा ही सिर्फ मतलब
सन का रेज को फेस कर पाता है। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट। अब जो हिस्सा सन के पास है वहाँ पर होगा डे, और जो हिस्सा सन के सामने नहीं है वहाँ पे होगा नाइट। इस पिक्चर में यहाँ पे क्या होगा, डे होगा, और इस पिक्चर में यहाँ पे क्या होगा, नाइट होगा। ठीक है ना, बस यही चीज़ समझना है हम लोग को, और कुछ भी नहीं। अब आगे चलते हैं कि द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसको कहते हैं, तो देखो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इसको कहते हैं जो लाइन हमको डे और नाइट में डिफरेंस दिखाता है। जैसे कि देखो ये जो लाइन है ना हमारा, ये जो पूरा एक लाइन है हमारा, वो डे और नाइट में डिफरेंस करा। अगर यहाँ पे डे है और यहाँ पे नाइट है, ठीक है, तो दोनों के बीच ये जो लाइन है ना एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, दोनों को बांट रहा है, और इसको कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, इस लाइन को कहते हैं। ठीक है, बस ये भी समझ लिए। दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद एक्सिस एज यू सी इन फिगर 3.2। द सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस, जो सर्कल है वो कोइंसाइड नहीं कर रहा है एक्सिस के साथ। ठीक है, अब हमारा एक्सिस अलग जगह है और हमारा का जो लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन है या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो अलग जगह है, दोनों एक नहीं है बिल्कुल भी। हमारा देखो एक्सिस टेढ़ा है और हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन सीधा है, दोनों एक जैसा कोइंसाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, कोइंसाइड नहीं करता है। अब आगे चलते हैं कि द सर्कल डज नॉट कोइंसाइड। अब द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर टू कम्प्लीट वन रोटेशन। अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं अराउंड इट एक्सिस। देखो जैसे कि अर्थ अपना एक अगर रोटेशन कंप्लीट करता है ना तो उसको पूरा 24 घंटा लगता है। अर्थ को मतलब पूरा एक राउंड रोटेशन कंप्लीट करने में अपने एक्सिस पे, जब वो पूरा एक बार रोटेशन कंप्लीट करता है उसको कितना टाइम लगता है, 24 घंटा लगता है, मतलब एक दिन लगता है। बस एक दिन, एक रोटेशन कंप्लीट करने में अर्थ को कितना लगा, 24 घंटा, 24 आवर दैट। और उसी 24 आवर्स को कहते हैं हम, द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे, अर्थ डे कहते हैं। ठीक है, दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। अब चलते हैं आगे कि व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। अर्थ रोटेट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा। सो द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्म टू द रीजन। अब देखो अगर अर्थ घूमेगा नहीं तो क्या दिक्कत हो जाएगा, एक ही जगह रहेगा। ठीक है, तो जब एक ही जगह रहेगा ना तो एक पार्ट को कंटिन्यूस हीट मिलता रहेगा सन का, जिसके वजह से वो जो जगह है ना एकदम कंटिन्यूसली वार्म, मतलब लगातार एक जगह को सोचो सिर्फ गर्मी गर्मी गर्मी, दिन भर दिन ही रहेगा, गर्मी रहेगा, तो क्या होगा उस जगह का। ठीक है, कोई भी चीज़ एक्सट्रीम होता है ना तो उस जगह की बर्बादी ही होती है। ठीक है, सो द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम। और जो दूसरा हिस्सा है जो सन से दूर है वहाँ पे एकदम ठंडा हो जाएगा, रात हो दिन हो कुछ नहीं, सिर्फ ठंडा ठंडा ठंडा, रात रात रात, क्योंकि वो सन से दूर है। लाइफ वुड नॉट बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। और ज़िंदगी पॉसिबल ही नहीं है ऐसे कंडीशंस में जहाँ दिन भर ठंडा ही पड़े या जहाँ दिन भर गर्मी ही पड़े। ठीक है ना, इस फिगर में देखो, जैसे कि इस फिगर में हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे डे है, ठीक है, और यहाँ पे नाइट है। ठीक है ना, अब यहाँ पे अगर सोचो ये अर्थ रोटेट करना बंद कर देगा तो यहाँ पे दिन भर डे ही रहेगा, धूप लगातार यहाँ पे जाता रहेगा, इस पार्ट में लगातार धूप आता रहेगा, और इस पार्ट में धूप ही नहीं आएगा कभी भी। ये एकदम मतलब ठंडा, बर्फ़ वर्फ जम जाएगा इस जगह पे। ठीक है, और यहाँ पे एकदम सब झुलस जाएगा, पेड़ पौधे सब कुछ सब एकदम मुरझा सा जाएगा, कोई लाइफ पॉसिबल ही नहीं है ऐसे जगह पे। ठीक है, एकदम बैलेंस वे में जब तक कुछ नहीं होगा तब तक, तो इसलिए रोटेट करना अर्थ का बहुत ज़रूरी है ताकि नाइट और जो डे का ड्यूरेशन है ना बिल्कुल मतलब सही हो। दिन भी ज़रूरी है, रात भी ज़रूरी है। ठीक है ना, दिन भर डे ही फेस करेंगे हम लोग तो दिन भर धूप ही रहेगा, दिन भर गर्मी होगा, वैसे सिचुएशन में लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। ओके, तो इसीलिए हम लोग को इससे पता चलता है कि रोटेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डे एंड नाइट। रात और दिन कैसे होता है, तो रोटेशन की वजह से। अर्थ घूमेगा नहीं तो रात और दिन नहीं होगा, अपने एक्सेस पे अर्थ घूमता है जिसकी वजह से हम लोग रात और दिन देखते हैं, और घूमना बहुत ज़रूरी है अर्थ का। ठीक है, द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। जो दूसरा टाइप का मोशन है ना अर्थ का सन के चारों तरफ, उसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ को लगता है 365 1/4 डेज
to revolve around the sun. We consider a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience. 6 hours saved every year are added to make one day 24 hours over a span of 4 years. This surplus day is added to the month of Feb. Thus, every fourth year, February is of 29 days instead of 28. ठीक है. Such a year with 366 days is called a leap year. अब देखो ये बहुत इजी सा चीज़ है, बस थोड़ा समझना है अच्छे से, ठीक है ना. अब देखो यहाँ पर ये बोला जा रहा है ना कि जो देखो एक साल में कितने दिन होते हैं लगभग. सपोज हम बोलेंगे फॉर एग्जांपल 2001 एक ईयर है. एक साल में कितना दिन होता है, तो 365 डेज होता है. ये हमारा जवाब होगा. अब देखो लीप ईयर किसको कहते हैं समझते हैं हम लोग. जैसे कि अर्थ को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में सन के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 365 डेज लगता है. 365 डेज मतलब एक साल लगता है. बट नहीं, एक साल तो लगता ही है, साथ ही साथ और 6 घंटे भी लगते हैं. ठीक है. अब बताओ एक साल तो ख़त्म हो गया, मतलब अभी भी एक साल ख़त्म हो गया. अर्थ का आधा रोटेशन पूरा हुआ है, पूरा नहीं, मतलब आधा रिवॉल्यूशन पूरा हुआ है, पूरा नहीं. अभी भी 6 घंटे और बचे, क्योंकि हम जानते हैं 365 प्लस 6 आवर रोटेट करता है हमारा अर्थ. मतलब अर्थ को रोटेट करने में एक साल तो लगता ही है और 6 घंटे लगते हैं. अब ये 6 घंटा जाता कहाँ है, तो देखो एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को. जैसे कि 2001, ठीक है, ले लो, साल ले लेते हैं. 2001 ईयर में अर्थ रिवॉल्व किया, मतलब घूमा सन के चारों ओर, तो उसको लगा 1 साल. और फिर और 6 घंटे लगे, हाथ में रख लो 6 घंटे बाकी है. 2002 में भी अर्थ को लगा 1 साल रिवॉल्व करने में और बच गए 6 घंटे और. ठीक है, हमारे फिर हाथ में अभी तक 12 घंटा हम रखे हैं साइड में. फिर 2003 में भी यही हुआ, 6 घंटे हमारे बच गए. और 2004 में भी यही हुआ, 6 घंटे हमारे बच गए, क्योंकि प्लस और 6 घंटा लेता है. ठीक है, तो ऐसे जब हम 4 साल, ये हमारा जो 6 घंटा बच रहा है ना, हर 4 साल पे ये 6 घंटा मिलके हो जाता है 24 घंटा. 6 4 होता है 24. तो 4 साल अगर 4 साल हम लोग मतलब 4 साल अगर हम लोग इस 6 घंटे को गिनेंगे तो वो पूरा एक दिन बन जाता है, 24 घंटा बन जाता है. 6 + 6 + 6 + 6. 2001, 2002, 2003, 2004, ये चारों साल का तुमको 6 घंटा बच के ऐड होके बनता है तुमको 24 आवर. 24 आवर का क्या होता है, एक दिन होता है. और ये दिन एक्स्ट्रा कहाँ जाएगा, तो ये दिन एक्स्ट्रा हम लोग कहाँ फिट कर दिए, तो ये दिन हम लोग एक्स्ट्रा फिट कर दिए हैं फेब में. फेब में कितना दिन होता है 28 डेज होता है. अब लीप ईयर किसको बोलते हैं अब समझ में आएगा. देखो ये जो एक एक्स्ट्रा दिन है ना, हम लोग फेब में ऐड कर देते हैं एक दिन एक्स्ट्रा. ठीक है, जो हम लोग को 4 साल का 6 घंटा मिला के एक दिन बना ना, वो दिन हम लोग फेब में ऐड कर दिए. तो अब कितना दिन हो गया फेब में, अब हमारा फेब में हो गया टोटल 29 डेज हो गया. ठीक है, कितना दिन हो गया, 29 डेज हो गया. और जिस साल भी हर 4 साल पे एक लीप ईयर आता है, हर 4 साल पे मतलब एक ऐसा फेब हम लोग को देखने को मिलता है जहाँ पे 29 डेज होता है, क्योंकि उसी साल में हम लोग एक दिन ऐड किए हुए रहते हैं. ठीक है, 4 साल के 6 घंटों को. ठीक है, तो वो उस साल को हम लोग कहते हैं लीप ईयर, जिस साल में फेब में 29 डेज होता है. ठीक है ना, बस हम लोग को यही समझना था. तो आई होप कि आपको लीप ईयर समझ में आया हो. लीप ईयर बहुत इजी कंसेप्ट है, बट समझाने में और समझने में बस थोड़ा दिक्कत होता है. ठीक है ना. तो लीप ईयर इज़ बेसिकली यही है कि अर्थ को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 1 साल लगता है प्लस 6 घंटे लगते हैं. 4 साल 6 घंटे को अगर हम लोग ऐड करेंगे, 6 घंटे बच जा रहे हैं, क्योंकि 6 घंटे का तो हम लोग एक दिन नहीं ना बना सकते. एक दिन होता है 24 घंटा का, तो इसलिए हम लोग ना पॉकेट में समझ लो 6 घंटा रख ले रहे हैं. 4 साल 6 घंटा जानबूझकर पॉकेट में डाल ले रहे हैं, ताकि 4 साल के बाद 6 घंटा को निकालेंगे ना, 4 साल के 6 घंटे को, तो 24 घंटा बन जाएगा. और उस 24 घंटे को हम लोग कहाँ पे ऐड करेंगे, फेब में ऐड कर देते हैं. ठीक है ना, फेब में ऐड करते हैं हम लोग. मतलब सोचो 4 साल का वेट करते हैं कि 4 साल होगा तो ये पूरे जो 6 घंटे हैं ना, वो 24 घंटे मिल के बन जाएंगे. और उस 24 घंटे का एक दिन है जो हम लोग फेब में ऐड कर देते हैं, और फेब 29 डेज का हो जाता है. और उसको लीप डे, और उस जिस साल में वो एक दिन ऐड होता है ना फेब में, उसको लीप ईयर कहते हैं. बस.
और कुछ नहीं है। तो इस वीडियो में ना हम बस यहीं तक समझाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स सब कुछ हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। पार्ट 2 देखिएगा ज़रूर। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।